प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक 21 साल का जवान जिसका नाम फर्नांडो था, जो श्रीलंका में कोलंबो शहर में रहता था, तो एक दिन पानी में, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया और उसको इस बात का कतई भी एहसास नहीं था कि उस दिन वो वापस जिंदा नहीं आएगा। एक मछली होती है जिसको गार मछली कहते हैं और ये छोटी भी होती है और करीब 45 किलो तक भारी भी होती है। और कुछ ऐसी इसमें से कैटेगरी होती है जिनकी जो पूंछ होती है वो बहुत ही तेज होती है। फोर्क टेल गार फिश कहते हैं उसको। और कुछ, जैसे मैंने बताया, भारी भी बहुत होती है, तो हमें नहीं पता कितनी भारी, लेकिन 13 किलो की भी होती है। और इस प्रकार से पूरी रेंज की मछलियां होती है ये गार फिश, गार मछली। तो ऐसा मालूम होता है कि कोई बड़ी गार मछली वो पानी में से कूदकर इसके ऊपर छलांग मारी और जो उसकी पूंछ थी, उसकी पूंछ से इसकी गर्दन पे ऐसा कट लगा कि इतना खून निकला कि वापस पहुंचने तक, किनारे तक पहुंचने तक, और जब वो अस्पताल ले लिया गया वो मर गया। ये मार्च 1988 की बात है, ज्यादा दूर नहीं है आज से। मतलब कुछ ये स्कैटर्ड घटनाएं हैं ताकि हम सही सोच में आ सके। एक 23 साल का स्टूडेंट था और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और रात को वो पढ़ाई कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी में ही, चाहे लाइब्रेरी में या जैसे भी। उसका नाम लैंस था और उसको भी नहीं मालूम था कि कुछ मिनटों बाद वो मर जाएगा। उसको प्यास लगी और वो जो कॉमन रूम था वहां पर कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन वेंडिंग मशीन से निकालने के लिए ले गया। जैसे एटीएम मशीन होती है, पैसे निकलते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स की कैन की पूरी मशीन होती है, पैसे डालते हैं और कोल्ड ड्रिंक का कैन निकलता है। और कभी हो जाता है ऐसा कि आपने पैसे डाले और वो चीज बाहर नहीं आती। ये कई बार मैंने भी अनुभव किया है। तो इसका कोल्ड ड्रिंक का कैन बाहर नहीं आया, तो इसने मशीन को हिलाया और फिर इतना जोर से हिलाता रहा कि पूरा मशीन इस पे गिरा और इसको इतनी इंटरनल इंजरीज हुई कि ये मर गया। एक पूरा वेंडिंग मशीन जो पूरा भरा हुआ होता है वो करीब 350 किलो का होता है। एक और घटना है, ये तो मतलब बड़े अखबारों में भी खबर आई थी। और एक व्यक्ति था जिसका नाम अली असगर अहानी था, अली असगर अहानी। और ये शिकार कर रहा था, इसके साथ और एक बंदा था। और ये ईरान की घटना है, तेहरान के बाहर ये घटना हुई थी। और इसने एक सांप को जिंदा पकड़ने की कोशिश की। जहरीला सांप था और उसने क्या किया कि जो उसकी राइफल की जो नीचे का हिस्सा, जो लकड़ी का हिस्सा होता है, उससे सांप के मुंह को दबाया उसने। और गोली नहीं मारी क्योंकि उसको वो जिंदा पकड़ना चाह रहा था। तो उसने जब उसके मुंह को दबाया तो सांप की जो पूंछ है वो बंदूक पर ऐसे लिपट गई और बंदूक के ट्रिगर पर ऐसे लिपट गई उसकी पूंछ कि उस पूंछ ने ट्रिगर को खींच दिया और अली असगर अहानी के सिर में गोली लगी। यानी इस खबर की जो हेडलाइन आई थी कि सांप ने आदमी को गोली मारी। और जो व्यक्ति था उसके साथ उसने ये घटना देखी और शिकारी शिकार करने गया था, लेकिन शिकार ने ही शिकारी को गोली से मार दिया। एक और व्यक्ति था जिसका नाम विलियम करी था
और उसको लॉटरी लगी, और उस लॉटरी का वर्थ हमारी भाषा में करीब 18 करोड़ रुपए थी। और वास्तव में 18 करोड़ रुपए किसी को एक दिन में मिल जाए तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझेगा, है ना। 1 करोड़ भी ऐसे मिल जाए तो, लेकिन उसका भाग्य बहुत लंबा नहीं रहा। 2 हफ्ते में ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और उसकी जो पत्नी की बहन थी, उसने ये खबर बताई कि लॉटरी जीतने का स्ट्रेस उसके सिर पर इतना था, जो टेंशन उसको हुई लॉटरी जीतने के बाद, उस टेंशन को वो संभाल नहीं पाया कि पैसे का क्या करूंगा या क्या क्या करूंगा। तो वो पैसा खर्चने के लिए वो जिंदा नहीं रहा। एक बाप और बेटा गाड़ी में जा रहे थे, अच्छी दोपहर का समय था, और एकदम गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी में एक भंवरा एकदम घुस के आ गया, और इस बच्चे को भंवरों से और मधुमक्खियों से, इनके स्टिंग से, इनके काटने से बहुत बड़ी एलर्जी हो जाती थी, भयंकर। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ को मूंगफलियों से हो जाती है। अगर उनके खाने में कहीं मूंगफली या मूंगफली का पेस्ट आ गया तो एकदम उनकी सांस तेज हो जाती है। तो खैर, इसको इस मक्खियों के काटने से, मधुमक्खी या इस प्रकार की मक्खियों के काटने से, ये बहुत डेडली एलर्जी थी इसको। तो उस भंवरे को देखते ही बच्चा बहुत डर गया, और बाप ने गाड़ी चलाते चलाते अपना हाथ आगे किया, उस भंवरे को हाथ में पकड़ा और उसको एक तरीके से मसला और छोड़ दिया। उसको पूरा मार ना दिया, उसको मसल के छोड़ दिया। तो वो भंवरा फिर भी गाड़ी में थोड़ा उड़ रहा था, मरा नहीं था वो। तो बच्चा और घबरा रहा था। तो फिर पिताजी ने देखा कि ये समझ नहीं पा रहा है, तो उसने अपना हाथ खोलकर बच्चे को दिखाया कि देख, मैंने इसको इस तरह मसला है कि इसका जो डंक है, देख मेरे हाथ में है, तो मेरे हाथ के अंदर चला गया है। जो डंक वो दे सकता था या तुझे मार सकता था, वो मैंने ले लिया है ना, ताकि उसको मन में अब भय ना हो, है ना। तो यहां पर हम एक बहुत बड़ा सत्य देखते हैं। पहली बात तो कि मृत्यु कितनी अनिश्चित है, कब आ जाए, किसको आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमोस 4:12 में प्रभु कहता है कि अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को सहा, तो ये बात सच है वास्तव में कि वो मृत्यु उसने हमारे लिए सही, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली, हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, है ना। और तीसरे दिन जी भी उठा, मृत्यु पर विजय हुआ। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त सत्य है जो कईयों को नहीं मालूम है, कि उसने मृत्यु के डंक को अपने ऊपर ले लिया। जब एक पापी प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, तो मृत्यु के डंक का असर अब उस पापी पर, जिसने अब विश्वास किया है, अब कोई असर नहीं है। वो पापी संत बन जाता है प्रभु यीशु के लहू के कारण, और मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करता है। एक ऐसे विश्वासी को मृत्यु से डरने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्वासी के लिए, उस पापी के लिए जिसने विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, उसके लिए मृत्यु में से डंक को निकाल दिया है। बाइबल कहती है
हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, हे कब्र तेरी जय कहां है। हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, हे कब्र तेरी जय कहां है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगान युग जीवित है। इसलिए आज प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। मृत्यु, पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो बहुत भयानक है, वो रहम नहीं करती। पापों की मजदूरी मृत्यु है और पापों की सजा का बोझ आपके सहने से बाहर है। वो भयंकर नरक की आग है जहां पर मनुष्य की आत्मा अनंत काल के लिए तड़पती रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु पर आप विश्वास करें, जिसने आपके खातिर मृत्यु के डंक को अपने ऊपर ले लिया, है ना। और अब मृत्यु का प्रभाव, मृत्यु की सजा, मृत्यु के कारण जो अलगाव परमेश्वर से आना था, वो आप पर नहीं होगा अगर आप सच्चे हृदय से उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, है ना। ये विश्वास ही है जो एक पापी के लिए अद्भुत कार्य करता है, उसके पूरे भविष्य को बदल देता है। विश्वास नाश होने वाले सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। इसलिए आज प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।